बच्चों वेलकम टू सिटी पास सुपरहिट। दिस इज मेहताब आलम योर कमिश्नर एंड बच्चा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार आप लोगों ने पढ़ना वढ़ना तो स्टार्ट कर दिया। इज इट यार 2025 के लिए अपने आप को रेडी करना है ना, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं यहाँ पर कि शुरुआत करने का अब टाइम तो यहाँ पर आ चुका है। इज इट यानी आपको पता चल जाए कि यार क्या हुआ इससे पहले सीयूटी एग्जामिनेशन में। एंड द थिंग इज कि उसके जितने भी हम यहाँ पर इनपुट्स लेंगे यहाँ पर आज इस सेशन के थ्रू, उन सारे इनपुट्स के थ्रू आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि हमें इस साल किस तरीके से पढ़ाई करनी है। एंड द थिंग इज अगर हमारी प्रिपरेशन जर्नी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज देखना है, या सपोज अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ानी है, ये वाली जो क्लैरिटी है ना, वो इस सेशन के बाद आप लोग को मिल जाने वाली है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि यार आज बात किस बारे में होने वाली है। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर, ऑल दो कॉमर्स के जो सबसे ज्यादा टिपिकल जो सब्जेक्ट मान लिया जाता है कि अरे यार सर ना सब कुछ करवा लो बस, ये अकाउंटेंसी में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यार मुझे पता है इसकी प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं हो पाती, एंड प्लानिंग होती भी है तो वो शायद हमें कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यार कोई भी चीज अगर अपन को प्रॉपर प्लान बनाना होता है ना, तो हम देखते हैं कि यार जिस एग्जामिनेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एग्जामिनेशन आज से 3 साल बाद 3 साल तक जो हो चुका है, तो इस सिनेरियो में इन 3 साल में क्या हमें देखने को मिला, इन 3 सालों में क्या हमें सीखने के लिए मिला। इज इट यानी सीयूटी 2022, 23, 24। तो आज बेसिकली सीयूटी अकाउंटेंसी की हम लोग इस पूरे 3 साल का डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि क्या कॉमन चीजें थी एंड क्या डिफरेंट चीजें थी। तो लास्ट 3 इयर्स का ट्रेन एनालिसिस चलिए भाई स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सबसे पहले ट्रेन एनालिसिस की जरूरत क्यों है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सेशन पूरा कंप्लीट देखने की जरूरत क्यों, तो हमने बोला बेसिकली सर होता क्या है ना कि जब हम स्टडी करते हैं हमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाते हैं, हम प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हैं, हमें प्रीवियस ईयर का समझ में आ जाता है। बट थिंग इज की ऑल दो सीयूटी में 3 सालों में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें चेंज हुई हैं, चाहे वो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हो, चाहे वो क्वेश्चन की जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से पूछा जाता है उसके ऊपर जो आप बोल सकते हो कि किसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, किसी चैप्टर से कम क्वेश्चन आ रहे। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो एक होते हैं बच्चा हार्ड वर्क वाले बच्चे जो बस लगे रहते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, एंड एक होता है स्मार्ट वर्क स्टडी करना। यानी स्मार्ट स्टडी करना इसका मतलब क्या है, स्मार्ट वर्क का कि यार आप जब कुछ पढ़ते हो तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी प्रोवाइड करना अपने आप को कि हाँ यार हम क्या सोच रहे हैं और हम उस पर कैसे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे वो गोल अपना अचीव करेंगे। तो ट्रेन एनालिसिस इट इज अ पार्ट ऑफ योर स्मार्ट स्टडी कि भाई स्मार्ट वर्क आप जब करना चाहोगे तो ये ट्रेन एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इज इट यहाँ पे हम समझेंगे कि यार क्या चीजें थी जो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिफिकल्टी एंड इजी लेवल या मॉडरेट लेवल की क्लासिफिकेशन को। क्या 2022 में पेपर का लेवल क्या था, 2023 में हमें क्या देखने को मिला, एंड सीयूटी 2024 में हमें क्या देखने के लिए मिला। करेक्ट। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूं सबसे पहले सीयूटी 2022 की, करेक्ट, तो सीयूटी 2022 में बच्चा हम सबसे पहले बात करेंगे जो पैटर्न देखने को मिला। यानी आप सबको पता है कि ऑल दो जो हमें 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमें 50 क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें से आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हमें कितने क्वेश्चंस करने, 40। तो ऑल दो उसका जो लेवल था बच्चा, लेवल क्या था, इजी क्वेश्चंस ज्यादा थे एज कंपेयर टू। अगर हम 2024 की बात करें तो भाई 22 में पेपर थोड़ा सा इजी था, यानी कि 50% क्वेश्चंस तो बहुत इजी वाले आते थे, यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस जो होता है। यानी अगर हम बात करें बेसिकली सर 50 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस तो बहुत इजी लग रहे थे हमें सीयूटी 2022 के पेपर में। फिर हमने बात करी 30% क्वेश्चन थोड़े बहुत थे जो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड थे, हमें सॉल्व करना पड़ रहा था, आंसर निकालना पड़ रहा था। एंड भी टॉकिंग अबाउट कि सर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो कितने थे, तो सर 20% जिसमें केस स्टडीज वगैरह ज्यादा थी। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न 22 में मिला। 23 में जब हमने देखा तो हमने कहीं ना कहीं देखा थोड़ा सा पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए इजी क्वेश्चंस कम कर दिए गए। इजी क्वेश्चंस की जो फ्रिक्वेंसी थी ना वो 25 से अराउंड 16-17 पे लेके आकर रख दिया। जेड फिर आगे बात की जाए तो 40% मॉडरेट क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को यहाँ पे देखो बढ़ा दिया, यानी पेपर को मॉडरेट टू डिफिकल्ट बनाया। ओवरऑल 22 के लिए मेरा एक वर्ड अगर आप मुझसे पूछो कि सर एक ही वर्ड बताओ क्या था, पेपर इजी था। 23 के लिए मॉडरेट था, बट 24 में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। एंड वो चेंज क्या था कि यार पेपर कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा इजी लगा। कहने के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब मेरी बात हुई इनिशियली तो काफी बच्चों ने बोला सर पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। बट द थिंग इज कि जब उन्होंने आंसर मैच करने की बात की तो वहां पे गलत हो रहे थे, यानी क्वेश्चन का टिपिकल होना ये देखा गया 24 के अंदर। इट मींस कि सर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। करेक्ट। तो ऑल दो हम क्या बोलेंगे 20% पेपर इजी था। देन हमने बात करी मॉडरेट की तो 45% पेपर मॉडरेट था एंड देन 35% डिफिकल्ट था। तो ओवरऑल थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट की तरफ ही चला। एंड अगर आप अब मुझसे पूछोगे 25 में सर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो बच्चा जिस तरह से पेपर मैच्योर हो रहा है, इट मींस कि सर
22 में पहली बार पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, तो भाई ऑल दोस टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम मिला नहीं था, बट धीरे धीरे करके पेपर को डिफिकल्ट बनाया जा रहा। और एक सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज जिसको हम बोलेंगे वो ये था 24 में पेपर ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया फर्स्ट टाइम। उससे पहले के दोनों सालों में ऑनलाइन था, बट जब 24 की बात करें तो 24 में आपको यहाँ पर ऑफलाइन मोड में पेपर कंडक्ट होता हुआ दिखा। आगे डिस्कस करेंगे बच्चा थोड़ा सा और डिटेल में क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे थे। तो ऑल द पैटर्न जो यूज करता है सीयूटी की सबसे बड़ी खासियत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पैटर्न यानी इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यूज करते हैं ना आप लाइक अगर हम बात करें सीयूटी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं 50 क्वेश्चन में ही आपसे 7-8 पैटर्न के क्वेश्चन यानी मैच द कॉलम भी आ रहा है, असर्शनिज्म भी आ रहा है, ऑल दो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस भी आ रहे हैं। तो बच्चा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस 22 में 7, 23 में 8 एंड 24 में 7। तो यानी ऑल दो जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसकी फ्रीक्वेंसी सिमिलर रखी गई है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो थे भाई 15 क्वेश्चंस 22 में, देन 23 में थोड़ा कम किया गया, बट 24 में भी आपने यहाँ पे क्या देखा बच्चा थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को कम करके न्यूमेरिकल ज्यादा कर दिया। यानी अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो बच्चा यहाँ पर लगभग लगभग कम हुआ एप्लीकेशन बेस में, बट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आप जैसा देख सकते हो बच्चा 15 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल बेसिस रखे गए, करेक्ट। यानी इतना सारा सॉल्व करना पड़ रहा है। तो ऑल दो आप ये समझ सकते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अकाउंटेंसी में ज्यादा पूछे जाने लगे एंड आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, करेक्ट। देन बच्चा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ये वाला पैटर्न सिमिलर ही है लगभग लगभग। एंड उसके बाद असर्शनिज्म सिर्फ एक बार पूछा गया था 22 में, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा गया है। देन मैच द कॉलम की अगर हम बात करें तो इस बार मैच द कॉलम के क्वेश्चन ज्यादा थे, इस बार मैच द कॉलम के क्वेश्चन ज्यादा थे एंड और वाले में भी बहुत ज्यादा चॉइस थी, यानी स्किप कर और इन द सेंस कि स्किप जो आपने किया है तो आपकी जो 10 क्वेश्चन थे वहां पे आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा में बहुत ज्यादा देखने को मिले। तो ऑल दो यहां तक का थॉट तो हमें क्लियर है कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है इफ वी टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं यहाँ पर फर्दर कि यार सिंपल सी चीज है सर, हम 25 में क्या प्रिडिक्ट करके चले, हमारा थॉट में क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैं आपको ओवरऑल जितना भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया आपको पता चल गया है कि यार पेपर का पैटर्न क्या रहा है। 3 साल का जब हमने डिटेल एनालिसिस किया यहाँ पर कि यार क्वेश्चंस का पैटर्न क्या पूछा जा रहा है 22, 23, 24 में, एंड हमने जब डिस्कस किया कि पेपर का लेवल कैसा चल रहा है तो इस सारी चीजों से आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी यार 25 में पेपर थोड़ा सा लेवल अप होता हुआ दिखेगा। सो ऑल दो बच्चा आप लोग यहां से क्या करना है, आपको अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है ऑन एंड ऑल दो आपकी प्रिपरेशन को और इंपॉर्टेंट बनाने के लिए या आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेनिफिशियल तरीके से आपके आगे बढ़ाने के लिए एंड द थिंग इज की सारी चीजों के लिए सुपर ग्रेड्स यहां पर रेडी है बहुत सारे अपकमिंग सेशंस के साथ। तो भाई क्या करना है, अभी जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल एंड द थिंग इज की इस सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक भी करो। सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ अभी इस सेशन को यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द एक नए सेशन में एक नए बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।